हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है परसेंटेज से की जो क्लासेस चल रही हैं उससे आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आज हम चुनाव संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो चुनाव संबंधित प्रश्न होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं होता है, बस उसमें एक मेथड ध्यान रखना है आपका, को ट्री मेथड। करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सारे मेथड बताऊंगा और उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही आसानी से चुनाव संबंधित क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। और जिस किसी ने भी अभी पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है परसेंटेज की, वो सारी परसेंटेज की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, जिससे आपका परसेंटेज का टॉपिक पूरा ही क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत परसेंटेज में नहीं आएगी अगर आप उसे अच्छे से देखकर आप उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। तो आज हम चुनाव संबंधित क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक जैसे ध्यान देना, जब भी कभी भी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या देगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और किसी चुनाव में भाग लिया जिसमें 100 वोट हैं। अब इस 100 वोट में से दो व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं, तीन व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन जब भी जीत और हार होगी वो हमेशा दो व्यक्तियों में होती है। तो मैंने मान लिया कि एक व्यक्ति को 60 वोट मिले और एक व्यक्ति को 40 वोट मिले। अब देखो, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वही जीत और हार को निश्चित करता है। तो जिसमें मैंने कहा यहां इसे एक व्यक्ति को 60 मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति को 40 मिल रहा है, तो देखो इससे ये 20 वोटों से हार गया, लेकिन इससे ये 20 वोटों से जीत गया। लेकिन जब भी वो डिफरेंस होगा, जीत हो या हार हो, वो एक निश्चित वोटों की संख्या होगी। दोनों तरफ से आप किसी से भी कंपैरिजन कर सकते हो। तो इन्हीं चीजों को वो परसेंटेज में घुमाकर देखता है और आपसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसमें कई बार कहता है कि कुछ लोगों ने वोट नहीं दिए, कुछ वोट अवैध घोषित हो गए, इस तरह से आपके क्वेश्चन देता है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन देखना क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 320 मतों से जीत गया। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस चुनाव में 100 वोट थे। अब इन 100 वोटों में से एक जीतने वाला व्यक्ति है और एक हारने वाला व्यक्ति है। अब जीतने वाले व्यक्ति को 60% मिलता है और हारने वाले को 40% मिलता है। तो 60% और 40% का डिफरेंस कितना आएगा? 20%। यानी जो जीत और हार का जो फैसला करेगा वो कितना करेगा? 20%। या तो आप इस तरह से केवल परसेंटेज से ही रिलेट कर सकते हैं कि 20% की वैल्यू 320 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 16। अगर 1% की वैल्यू 16 है तो कितना परसेंटेज वोट माना है हमने? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1600। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से नॉर्मल वे में कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते हो जो हमने फ्रैक्शन भिन्न से पढ़ाया हुआ है। जैसे ध्यान देना, उसने कहा है 60% जीतने वाले को मिला। 60% की वैल्यू होती है 3/5। अगर टोटल वोट 5 हैं तो इसमें से एक को 3 मिलता है जो जीत गया और एक को 2 मिलेगा, क्योंकि 5 में से 3 एक को मिल जाएगा तो दूसरे के लिए जो बचा हुआ है उसके लिए 2 रह जाएंगे। अब यहां जीत और हार का अंतर कितना आ रहा है? 1 अनुपात का, मान लीजिए 1 वोट का, जिसे आपके क्वेश्चन में दिया है 320 मत हैं। यानी 1 अनुपात की वैल्यू 320 है, तो आपसे 5 अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है, यानी टोटल वोटों की संख्या क्या होगी? तो इंटू 5, तो 0 0, तब भी आंसर वही आएगा 1600। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वो पूछता जीतने वाले के वोट कितने होंगे तो गुणा हो जाता 3 से, यानी 960 वोट हो जाते। अगर वो पूछता हारने वाले को कितने मिले तो गुणा हो जाता 2 से, और 2 से गुणा करने के बाद ये 600
40 मत हो जाते। तो जोड़ने के बाद पूरे कितने हो जाते? 1600 मत हो जाते। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो एक मिनट देखो दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें 20% मत अवैध घोषित कर दिए। वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 96,100 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या क्या होगी? तो आपको देखो इस तरह से क्वेश्चन दिया गया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मानना है। मान लीजिए कि आपके पास 100 वोट हैं, 100 वोट में से कितने वोट अवैध हो गए? 20%, यानी 100 का 20%, 20 मत अवैध घोषित हो गए। तो कितने वोट बचेंगे? तो 80 वोट बचे होंगे। अब उसने कहा है इस 80 वोटों में से 70% जीतने वाले को मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30%। तो आप दोनों तरफ अलग अलग भी निकाल सकते हो या केवल डायरेक्ट इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो देखो इसका 70% कितना हो जाएगा? 56 वोट हो जाएंगे। तो 80 में से अगर एक को 56 मिल जाएंगे तो दूसरे को कितना वोट मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो 24 मत मिला होगा। उम्मीद करता हूं 80 में से 56 घटा दिया 24। अब यहां अंतर कितना आया? तो अगर आप अंतर देखोगे तो कितने मतों का आएगा? 32 मतों का। जो 32 मत हैं उनकी वैल्यू दी है 96,100। एक मिनट, यहां 96,100 नहीं, आप 96,000 रखना, क्योंकि 96,100 कटेगा नहीं। तो एक मत के लिए हमें कितनी बार चला जाएगा? 3,000। उसने पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी? इंटू 100। तो आंसर हो जाएगा 3 जीरो ये हो जाएंगे और 2 जीरो परसेंटेज से। देखो यहां मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि वो 96,100 नहीं रहेगा, 96,000 होगा, क्योंकि 96,100 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। इसलिए यहां पर आप क्वेश्चन में सही कर लेना, कितना करना है उस आपको? 96,000। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो देखो आप एक तरीके से आप इसे इस तरह से कर सकते हो, दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो इसे एक लाइन में, कि जैसे मान लीजिए कि कुल मतों की संख्या है x। अब x में से 20% खराब हो गया। 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर टोटल वोट 5 होते तो 5 में से 1 खराब हो गया, तो सही वोट कितने बचे होंगे? 4/5। अब सही वोट 4/5 हैं, लेकिन जीतने वाले को कितना मिलेगा? 70%। तो इन सही वोटों का 70% मिला होगा जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30%। तो अंतर जो आया होगा वो कितना आया होगा? 40%। यानी इन सही वोटों का 40% जीत हार का फैसला कर रहा है। तो यहां पर मैं 40% की वैल्यू लिख सकता हूं 2/5, जो कितने के बराबर है? 96,000 मतों के बराबर है। तो यहां से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो 4 से ये 8 हो जाएगा, 8 से ये पूरा कट जाएगा, 12,000, ये 25 हो जाएगा, 25 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो ये है, 25 दूनी 50 का जीरो, हासिल कितना हो जाएगा? 5। 25 और 5 30। तब भी देखो वही आंसर आएगा। आप एक लाइन में ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, लेकिन जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना होगा तो उसमें वो कहेगा अवैध वोट, डाले नहीं गए वोट, इस तरह से दिया होगा, शेष का चल रहा होगा, तब आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें से 20% मत अवैध घोषित हुए। जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 320 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या पूछी है आपसे। तो ध्यान देना यहां पर भी सेम क्वेश्चन दिया है। मान लीजिए मैं x से बता रहा हूं कि x मत हैं, इसमें से 20% खराब हो गए, तो सही मतों की संख्या कितनी बची होगी? 4/5। अब इसमें से एक व्यक्ति को 60% मिला जो जीतने वाला था, और दूसरे व्यक्ति को 30% मिला, 40%।
क्योंकि टोटल तो 100% में से मिला होगा। तो 60% एक को, 40% एक को, तो डिफरेंस कितना आया 20%। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, जो कितने के बराबर दिया हुआ है 320 मतों के। तो 4 से ये कट जाएगा कितनी बार 8 बार, और यहां 5 × 5 25 हो जाएगा। इधर जाकर जब मल्टीप्लाई करेंगे 80 × 25 तो 25 अट्ठे 200 होता है, यानी कुल वोटों की संख्या हो जाएगी 2000। तो आप एक लाइन में इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, और ये जो चीजें हैं आप माइंड में ही देख सकते हो, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर इसी क्वेश्चन को हमको ट्री मेथड से करना होता तो किस तरह से करते, तो हमें वही कंसेप्ट 100 मानने होते। 100 में से 20 वोट खराब हो गए तो सही वोट कितने बचे 80 बचे। अब इस 80 का मिला हुआ है, उसने कहा है वैध मतों का, तो वैध मत ये 80 बचे हुए हैं, क्योंकि ये वोट तो खराब हो गए और इन दोनों से टोटल वोट ये हैं, तो वो टोटल का नहीं कह रहा है, वो वैध मतों का कह रहा है। तो वैध मतों का कितना 60%, तो 80 का 60% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी 48 वोट यहां मिलेंगे। तो 80 में से अगर 48 इसे मिल चुके हैं तो यहां कितने वोट मिले होंगे 32 वोट मिले होंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो 48 में से हम 32 को घटा देंगे, तो घटाने के बाद कितने वोट रह जाएंगे 16। तो 16 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 320, तो एक रेशियो की वैल्यू 16 से ये 20 बार कट जाएगा, और पूछ रहा है 100 कुल मतों की संख्या 2000। तब भी आंसर वही होगा, बस लिखने के लिए स्टेप बढ़ जाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। अब देखो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और नेक्स्ट पूछता है, जो पढ़कर देखो क्या दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले को कुल मतों का 60% मिला और वह 320 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। अब देखना, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से आपने 40 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने 60 रुपए। अब उसने कहा कि फिर दोबारा से, ये मान लो आपने पढ़ाई पर खर्च कर दिए, अब उसने कहा कि वह अपने कुल रुपयों का 30% खाने पर खर्च करता है। तो कुल रुपए तो उसके 100 थे, लेकिन 100 का 30% कितना आएगा 30 रुपए आएंगे, यानी वो 30 रुपए खर्च करेगा। लेकिन क्या वो खर्च 100 रुपए में से करेगा, नहीं, क्योंकि 100 में से 40 तो खर्च कर चुका है, उसके पास बचे हुए रुपए कितने हैं 60, तो वो इन 60 में से 30 रुपए खर्च करेगा और 30 रुपए बचा लेगा। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में चुनाव वाले में आपको ध्यान रखना है। देखने में आपको दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन एक जैसे क्वेश्चन ये नहीं है। समझना क्या कहा है, कुल मतों की संख्या मान लीजिए 100 है, 100 में से कितना खराब हो गया 20% खराब हो गया 20, तो बचे कितने 80। अब देखो उसने कहा है वैध मतों का नहीं, कुल मतों का 60%, तो कुल मत कितने हैं 100, और 100 का 60% तो 60 ही होगा, लेकिन वो किससे खर्च होगा 80 से खर्च होगा। तो 80 से अगर 60 रुपए खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 20, यानी यहां चुनाव मान लो रुपए मान लो जो कुछ भी, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो टोटल 80 वोट बचे, 80 में से एक को कितना मिल गया 60, क्योंकि कुल मतों का 100 का 60% 60 होता है। तो यहां पर यहां डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस देखोगे 40, और यही 40 का डिफरेंस दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है 40 का डिफरेंस 320, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 800। उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे पढ़कर देखो और समझो। जैसे क्या कहा है, उसमें कहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 10% अवैध घोषित कर दिए, जीतने वाले को 70% प्राप्त हुआ और वह 7290 वोटों से जीत गया। तो बताइए कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो देखो यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, आप दोनों तरह से कर सकते हो, एक्स मानकर भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक्स मत थे, कितना खराब हो गया 10%, तो 10% इसकी वैल्यू, यानी डालने नहीं गए, 10% वोट नहीं डाले गए, डाले गए मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो डाले गए मतों की संख्या हो जाएगी 9/10,
अब उसने कहा है कि इसमें से भी 10% अवैध हो गए, तो 10% अवैध यानी 1/10, 10 में से 1 खराब हो गया, तो सही वोट कितना बचा? 9। अब उसने कहा है कि इसमें से जीतने वाले को 70% मिला, हारने वाले को कितना मिला होगा? 30% मिला होगा। तो डिफरेंस कितना आया? 40%। और 40% की वैल्यू कितना? 2/5, क्योंकि ये सही वोट हैं और इन सही वोटों में से 2/5 फैसला कर रहे हैं, जो कितने के बराबर है? 7290 के बराबर है। तो आप आराम से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 9 से डिविजिबल है ये, 9 8 72, 9 एकम 9, ये कट जाएगा, फिर 9 से ये कट जाएगा 90 बार, फिर 2 से ये कट जाएगा 45 बार। अब देखो यहां ये 500 हो जाएगा, तो 45 गुणा 500, कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 0, 25, 20 और 2 22, यानी 22,500 कुल मतों की संख्या हो जाएगी। जैसे दिया हुआ है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, डाले गए वोटों में से 600 मत अवैध घोषित कर दिए, तो बताइए यदि जीतने वाले प्रत्याशी को 75% मत मिले हों तो वह 1500 मतों से जीत जाता है, तो कुल संख्या क्या होगी? तो देखो यहां पर उसने परसेंटेज नहीं कहा है, कुल वोट कहे हैं। तो समझना एक बात, मान लीजिए टोटल वोट है 100x। देखो यहां 100x इसलिए मान रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां 100 मानकर करोगे तो 100 और 600 जैसे ही आएगा तो डायरेक्ट घटाने की कोशिश करोगे, उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम यहां 100x में से उसने कहा है 20%, यानी 20x खराब हो गए, तो सही वोट कितने बचे? 80x, यानी इतने वोट डालने नहीं गए, ये डालने नहीं गए वो है, तो डालने कितने गए? 80x। अब इन 80x में से 600 व्यक्तियों ने क्या कर दिया? अपना वोट खराब कर दिया। अब देखो यहां 80, अगर मैं वैल्यू 80 लेता तो 80 माइनस 600 करने पर वो डायरेक्ट वैल्यू दिखती है, इस वजह से मैंने क्या माना है? x माना है। अब यहां उसने कहा कि ये जितने भी वोट 80x में से 600 निकालने के बाद बचे होंगे वो सही वोट बचे होंगे। इन सही वोटों में से जीतने वाले को 75% मिलता है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 25%। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो जीत और हार का अंतर करता है, तो इन दोनों की जीत और हार का अंतर अगर आप देखोगे तो कितना आएगा? 50%। यानी इस वोट का 50% जो है वो बराबर है कितने मतों के? 1500। कितने के बराबर है? 1500। तो अगर मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो ये 80x माइनस 600 और 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3000, 600 को इधर ले जाऊंगा तो 80x वैल्यू हो जाएगी 3600। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 8 चौके 32, बचेगा कितना? 4, 8 पंजे 40, 45, यानी x की वैल्यू कितनी आई है? 45, और हमें चाहिए कितना? 100x। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी x की जगह पर हम 45 रख देंगे तो 4500। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी प्रकार से इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिखकर कर सकते हैं। देखो मान लीजिए टोटल वोट है आपके x, अब x में से कितने लोगों ने नहीं डाला? 20%। 20% ने नहीं डाला, यानी 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी टोटल वोट है 5, 5 में से 1 डालने नहीं जाएगा तो डालने कितने जाएंगे? 4/5। अब इन 4/5 ने वोट डाल दिया, अब इस डाले गए वोटों में से भी खराब हो गए, कितने वोट खराब हो गए? 600 वोट खराब हो गए। अब इन 600 वोटों को जैसे ही मैं निकाल दूंगा तो सही वोट बचे होंगे। अब इन सही वोटों में से एक को 75% मिल रहा है और दूसरे को 25%, तो ये कितने से हार गया? 50% से। तो यहां जो हारा है या कोई व्यक्ति जीता है तो वो कितना जीता है? 50%। 50% इसकी वैल्यू 1/2, जो बराबर कितने के है? 1500। यहां से सॉल्व करेंगे तो 4x/5 बराबर, देखो ये 3000 हो जाएगा, इधर से जाएगा तो ये 3600 हो जाएगा। अब यहां से कैलकुलेशन करना है तो ये 9 बार और 9 पंजे 45, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4500। यही आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो।
तो इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे ध्यान देना, देखो दिया गया है इसमें कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 2500 मत अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त करता है और वह 2000 वोटों से जीत जाता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगी? तो देखो वही कंडीशन हम x से करेंगे। टोटल वोट है x में से 10 ने नहीं डाला 10%, तो 10% की वैल्यू 1/10, यानी 10 में से 1 ने नहीं डाला तो डाला कितने ने? 9/10। अब इन डाले गए मतों में से भी उसने कहा है कि 2500 मत अवैध, मतलब खराब हो गए, अवैध हो गए। तो इसमें से अगर मैं ये घटा दूंगा तो सही वोट बचे होंगे, और जो सही वोट हैं उनका 55% एक को मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। इन दोनों का डिफरेंस ही तो जीत हार का फैसला करेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10%। 10% इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/10, जो बराबर कितने के दी हुई है? 2000 के। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो यहां से सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा? x 9x/10 इक्वल टू, देखो 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20,000 हो जाएगा, और प्लस का 2500। जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो 9x/10 की वैल्यू हो जाएगी 22,500। अब देखना 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, तो आप जानते हो 25 निम्मा 225 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में ये आया होगा। तो इसी प्रकार से देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, इसे सही से समझना। क्या दिया हुआ है देखो, इसमें कहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 41, देखो यहां उसने कहा है वैध मतों का नहीं, मतदाता सूची का, लेकिन मतदाता सूची में से तो परसेंटेज निकलेगा, लेकिन मिलेगा किस में से? जो वैध मत रहे होंगे उनमें से। तो बस इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, आपको पहले पूरा कंसेप्ट समझना है। जैसे मान लीजिए 100x है वोट, अब इसमें से उसने कहा 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 20x ने वोट नहीं डाला, तो डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी? 80x रही होगी। अब इस 80x में से 120 वोट क्या हो गए? खराब हो गए। क्या हो गए? खराब। अब देखो मैं इसका डायरेक्ट जो है वो 41%, और जैसे मान लो एक को 41 मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 59। इन दोनों का अंतर नहीं ले सकता, क्योंकि ये परसेंटेज जो है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा है मतदाता सूची का, ना कि इसका। तो इस वजह से मैं यहां पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं करूंगा। तो 100x का मुझे 41% निकालना है, तो 100x का 41% 41x ही होगा। तो यहां पर कितना मिला होगा? तो ये टोटल वोट बचे होंगे सही वोट, और सही वोटों में से 41x मिला होगा, तो इसमें से ये वैल्यू घट जाएगी। तो घटाने के बाद कितना? 39x माइनस 120, यही बचा होगा, क्योंकि 80 में से 40 चला जाएगा, 40 बचेगा, 40 में से 1 कम करेंगे तो 39। अब देखो जीत हार का फैसला जो करेगा वो इन दोनों का अंतर करेगा। तो 41x में से अगर मैं इसे घटाऊंगा तो 1x बच जाएगा, और ये माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस के 120, यही हो जाएगी। और उसने कहा है कि वो कितने वोटों से? तो उसने कहा है वो चुनाव 200 वोटों से जीत रहा है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इधर जाकर ये घट जाएगा, 120 इसमें से कम हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। तो कुल वोटों की संख्या पूछ रहा है, x का मान उठाकर रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन को देखो एक बार इसे कंसेप्ट से ध्यान से समझो, इसके बाद मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। तरीका कुछ नहीं, इसमें से कुछ वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे और हम डायरेक्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार इसे समझ लो,
फिर हम बात करते हैं। देखो क्या कहना चाहता हूं, जैसे ध्यान देना, यहां पर उसने कहा है कि टोटल वोट है 100x। अब देखो ये जो 120 हैं वो टोटल वोट दिए गए होंगे, उनमें से आपको माइनस करना है। उस वाली कंडीशन में प्लस होते हैं, इस वाली कंडीशन में माइनस होते हैं। अब देखो इस 100x का आपको 41% निकालना है तो 41 निकलेगा, लेकिन इसमें से पहले 20x खराब हो चुके हैं तो सही वोट कितने बचे होंगे, 80x। तो यहां ये 41x और 80x का डिफरेंस इसके बराबर होगा, तो 80x और 41x 39 का आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो जीत हार का फैसला करेगा और डायरेक्ट आप x के बराबर रख दोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी 80। इस तरह से आप कई चीजों को अपने माइंड में ही केवल ध्यान रख सकते हो और आपको केवल ये लाइन लिखनी है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, कुछ चीजें मैं लिखूंगा जो आपकी समझ में आ जाए, लेकिन आप जब बार बार इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो आप इन वैल्यू को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे देखो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिनमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। डाले गए मतों में से 300 वोट अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% मिलता है और वह 900 वोटों से विजयी होता है। तो कुल मतों की संख्या, तो देखो आपको क्या करना है, 900 वोट टोटल हैं और 300 वोट खराब हो गए तो 900 में से पहले 300 घटा लेना है। अब देखो उसने कहा है मतदाता सूची का 60%, तो मतदाता सूची तो जो रही होगी वो 100 रही होगी x, और इसमें से 60 एक को मिल चुका है, तो क्या दूसरे को 40 मिला होगा, नहीं, क्योंकि ये तो मतदाता सूची का है, लेकिन वोट जो मिले होंगे वो तो डाले गए वोटों में से मिले होंगे ना। तो उसने कहा है कि 10% ने तो डाला ही नहीं, तो डाला कितने ने, 90x ने डाला। इस 90 में से ये 60 मिला होगा, न कि 100 में से 60। 100 का तो 60% हमें निकालना है केवल, तो 100 का 60% जो मिला होगा वो किससे मिला होगा, 90 से। तो दूसरे को कितना मिला होगा, 30x, क्योंकि 60x से तो 30x से, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 30x। यही कैलकुलेशन करनी है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 30x बराबर कितना हो जाएगा, 600। 0 से 0 कट जाएगी और ये कट जाएगा 20, तो टोटल वोटों की संख्या इंटू 100 यानी 2000। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो यहां पर चुनाव के जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। आप जाकर अपने कोई भी बुक हो उससे प्रैक्टिस करना। अगर मान लो आपसे अब परसेंटेज में कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, 86 30 97 72 45। इस पर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं उस क्वेश्चन को यहीं पर आपको सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू।